नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नकल और बाल श्रम कराने पर लगेगा गैंगस्टर धामी। नैनबाग में कार यमुना में गिरी 6 की मौत। अयोध्या और बनारस के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। बेंगलोर मिशन गगनयान के लिए इसरो का इंजन तैयार। नई दिल्ली कांग्रेस के खाते से टैक्स के 65 करोड़ रुपए जब्त। चंडीगढ़ मास्क मशीनों से लैस किसानों का पुलिस से सामना। यूरोपीय देशों में फिर फूटा गुस्सा, जगह जगह रास्ते किए जाम। तृणमूल सरकार में लोगों पर अत्याचार बढ़ा, भाजपा। खामोश हुई रेडियो की पुरकशिश आवाज, अमीन सयानी। यूपी सरकार का रुख अजीब, सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड में अब मानव तस्करी, बाल श्रम, नकल आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसे अपराधों में गैंगस्टर एक्ट लगेगा। इससे अपराधियों को जल्द जमानत नहीं मिल पाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए गैंगस्टर एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे सबसे अहम गैंगस्टर एक्ट में संशोधन शामिल है। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने जैसी संगीन अपराधों पर ही गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। अब इसमें पेपर लीक और गौ तस्करी, नकल कराने के मामले भी और साहूकारी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने के अपराध, किसी की भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करना, जाली नोट छापने, कारोबार करने, नकली दवाओं का उत्पादन, गोला बारूद का अवैध कारोबार, वन्यजीव और वन अपराध, लोक व्यवस्था और सुरक्षा को खतरा, चिटफंड अधिनियम, IT अधिनियम के मामलों को भी शामिल कर दिया गया है। LT शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले होंगे। LT संवर्ग के शिक्षकों में अंतर मंडलीय तबादलों को सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिसके साथ ही कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए चलती फिरती प्रयोगशाला मोबाइल लैब संचालित करने का भी निर्णय लिया गया है। पहले चरण में 4 जिलों में मोबाइल लैब की शुरुआत होगी। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इन फैसलों पर मुहर लगाई गई। राजकीय शिक्षक संघ द्वारा लंबे समय से की जा रही LT शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले की मांग बुधवार को पूरी होगी। बीते दिनों इस मांग को लेकर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने CM से मुलाकात की थी। इस पर CM ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिया था। दरअसल अंतर मंडलीय तबादलों की सुविधा अब तक सिर्फ प्रवक्ता संवर्ग के लिए थी। अब LT संवर्गों को भी पूरी सेवाकाल में एक बार यह सुविधा देने का मौका मिल जाएगा। सौंग और जमरानी के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध। बद्रीनाथ केदारनाथ को में मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अपनी बोली भाषा को प्रोत्साहन दें, धामी। 4 धाम यात्रा में मुफ्त सेवाएं देंगे युवा डॉक्टर। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मेडल, डिग्री पाकर छात्रों के खिले चेहरे। नई टहरी, बीमार को दूर ले जाते समय हुआ हादसा। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के मैताड़ गांव के रहने वाले 5 लोगों को मौत के बाद गांव में मातम छा गया है। मृतकों में से एक परिवार के 2 सगे भाइयों समेत 3 लोग शामिल है। परिवार बीमार राज्यपाल का इलाज करवाने के लिए मातौड़ से सभी लोग मंगलवार को देहरादून के लिए रवाना हुए थे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। देहरादून पहुंचने से पहले ही कार दुर्घटना के कारण मौत के गाल में समा गए। मोताड़ गांव के राज्यपाल की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। PAC मोरी ने वह बीमारी का इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन मंगलवार रात 11 बजे करीब राज्यपाल का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने लगा, जिसके चलते उन्होंने मोरी के राजू गांव सलारा वालों की कार चालक विरोध की मदद से किराए पर ली और रात को ही देहरादून के लिए निकल पड़े। मोरी से देहरादून जाने वाली देवती गांव के मुन्ना भी बैठ गए। मंगलवार देर रात कार नैनबाग क्षेत्र में पहुंची तो भेड़ियाना के पास कार एकाएक अनियंत्रित होकर यमुना नदी में जा गिरी। कार के दुर्घटना होने से समय पुलिस केवल अंदाजा लगा रही है। चुनाव में शतायु मतदाताओं के लिए होंगे विशेष इंतजाम। उत्तरकाशी में मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। गैरसैंण आंदोलन विधायक धार में अनशन जारी। पौड़ी में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम चुनावी मोड में काम करे अफसर। नई टहरी, अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, सहा। उत्तरकाशी, बर्फबारी दूसरे दिन भी नहीं खुला गंगोत्री हाईवे। उत्तरकाशी में मोरी के कई गांव बर्फ से लबालब। सिलक्याला की निर्माणाधीन सुरंग में दोनों ओर से काम बंद। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्याला टनल में दोनों ओर से काम बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सुरंग के अंदर डी वाटरिंग और खुदाई का काम ठप पड़ गया है। निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के अंदर रिस्क को देखते हुए फिलहाल मलबा हट जाने तक काम बंद कर दिया गया है, जबकि वड़कोट और से
भुगतान का मसला होने के बावजूद खुदाई का काम नहीं हो पा रहा है। भूधंसाव हादसे के बीच 3 माह बाद सुरंग में अचानक काम की कवायद तेज हो गई थी। पिछले सप्ताह यहां एसडीआरएफ और कंपनी के इंजीनियरों टीम ने मॉक अभियान के तहत ह्यूम पाइप के जरिए घुसाव वाले छोर को पार कर अंदर की स्थिति का जायजा लिया। कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सुरंग में डी वाटरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब अचानक कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सुरंग में फिलहाल काम को बंद कर दिया गया। अंदर काम करने वालों को लेकर काफ़ी खतरा है और मलबा न हटने तक किसी की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। सुरंग में मलबा हटने से 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। चमोली में सीएम धामी की घोषणाओं के 139 कार्य पूरे। नेत्री गीता उनियाल के निधन पर जताया शोक। हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत की हिली सेवा आज से शुरू। पिथौरागढ़ बेस अस्पताल को लेकर साल भर से स्टाफ का इंतजाम। चंपावत में जिला अस्पताल में बच्चों का डॉक्टर नहीं। सीमांत जनपद से बेस अस्पताल का संचालन केवल सरकारी कागजों तक सीमित है। यहां स्टाफ की नियुक्ति न होने से लोगों को बेस अस्पताल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति तब है जब इस बेस अस्पताल के संचालन को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। बीते साल भर से अस्पताल बगैर डॉक्टरों के संचालित हो रहा है। शुरुआत में बगैर 3 से 4 सामान्य चिकित्सकों की तैनाती अस्पताल में की गई थी, लेकिन अब यह तैनात नहीं है। किसी का तबादला हो गया तो किसी का वार्ड समाप्त। बनवासा व्यापार मंडल को भंडारी अध्यक्ष और गर्ग उपाध्यक्ष चुने गए। बनवासा व्यापार मंडल के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। भगत सिंह भंडारी ने दूसरी बार अध्यक्ष पद जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष को 92 वोटों से हराया। उपाध्यक्ष में आशीष गर्ग ने अपने प्रतिद्वंदी को 87 मतों से हराया। कोषाध्यक्ष महामंत्री पद पर निर्विरोध चुनाव निर्वाचन हुआ था। बुधवार को बनवासा के अग्रसेन धर्मशाला में व्यापार संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चुनाव हुए। कुल 524 मतदाताओं में से 477 व्यापारियों ने वोट डाला। दोपहर 2 बजे बाद मतगणना शुरू हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल वर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद में त्रिकोणीय मुकाबला रहा, जिसमें भरत भंडारी ने अपने प्रतिनिधियों को 92 मतों से हराया। लोहाघाट बाजार में 15 मिनट ही खड़े हो सकेंगे ग्राहकों के वाहन। लोहाघाट बाजार में ग्राहकों के वाहन सफेद पट्टी के भीतर अधिकतम 15 मिनट ही खड़े हो सकेंगे। व्यापारियों के वाहन पूर्व से निर्धारित पार्किंग में खड़े होंगे। यह निर्णय व्यापारियों के साथ एसडीएम की बैठक में लिया गया। बुधवार को एसडीएम रिंकू बिष्ट की अध्यक्षता में तहसील में व्यापारी संघ बैठक हुई। कहा कि स्टेशन बाजार में ग्राहकों के वाहन खड़े होने पर पुलिस चालान कर रही है, जिससे उनका व्यापार चौपट हो गया। बैठक में तय किया गया स्टेशन बाजार में चौड़ाई वाले स्थान पर सफेद पट्टी के भीतर ग्राहकों के 2 पहिया वाहन 10 से 15 मिनट तक खड़े रहेंगे। व्यापारियों के वाहन बिजली घर के सामने और मीट मंडी में बनी पार्किंग में खड़े होंगे, जहां एसओ सुरेंद्र सिंह कुरंगा, व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव राय, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भूपाल सिंह मेहता, मनीष जकुरिया आदि शामिल रहे। अल्मोड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए 5 मैदान में कूदे। अल्मोड़ा प्रांतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल का नगर कार्यकारिणी की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। अध्यक्ष सभी 6 पदों के लिए 25 नामांकन पत्र बिके हैं। आज नामांकन जमा होंगे। नगर पालिका भवन में मुख्य चुनाव अधिकारी दीप सिंह डांगी की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल चुनाव के लिए अध्यक्ष पर 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए भी 5 महिला उपाध्यक्ष, 3 महासचिव के 2 और उप सचिव और कोषाध्यक्ष के 5 नामांकन पत्र बिके हैं। बताया कि नामांकन पत्र बुधवार को जमा होंगे और 23 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 24 फरवरी को नामांकन की वापसी होगी। बताया कि 25 फरवरी को प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 3 मार्च को मतदान और मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जबकि आज नामांकन पत्र जमा होंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में चहेतों को नौकरी देने का आरोप। पर्वतीय जिले के एकमात्र सोमन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि मुखर हो गए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया। मामले को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। बुधवार को मेडिकल कॉलेज में ग्रामीणों और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के बीच जमीन संबंधित बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज पर अपने चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में मेडिकल कॉलेज को जमीन देने के बाद भी ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल सका। मामले को लेकर कई बार मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने स्थानीय युवाओं को योग्यतानुसार भर्ती क्रम में मेडिकल कॉलेज में रोजगार देने की मांग की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। मेडिकल कॉलेज में पटरी से उतर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की भी मांग की। यहाँ पूर्व ज्येष्ठ पर्व आनंद कनवाल, पूर्व प्रधान हरीश कनवाल, दीपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह कनवाल, उमेद सिंह आदि मौजूद रहे। रानीखेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। मानदेय बढ़ाने, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण कर शासनादेश जारी करने सहित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बेमियादी कार्य बहिष्कार पर जाने की चेतावनी दी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लंबे समय से निष्ठापूर्वक कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने तक राजी नहीं है। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से कार्य
करतियों में आक्रोश व्याप्त है। कहा कि कार्यकर्तियों को जो ड्रेस कोड दिया जा रहा है उनकी धनराशि उन्हें दी जानी चाहिए, टीए का भुगतान किया जाना और ऑनलाइन कार्यों के संपादन के लिए अच्छे मोबाइल सेट उपलब्ध कराए जाए। कहा कि वरिष्ठता के आधार पर मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। तय हुआ है कि 26 फरवरी को अल्मोड़ा में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। यहाँ शक्ति वर्मा, इंदु संगीता, नरगिस, सबीना, निमा तिवारी आदि मौजूद रहीं। रानीखेत के कुनकोली सड़क का 17 साल बाद भी नहीं हुआ डामरीकरण। सरकार का एक तरफ गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के दावे करती है, लेकिन इन सड़कों के रखरखाव के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ताड़ीखेत ब्लॉक का अमियाड़ी कुनकोली मोटर मार्ग इसकी एक मानगी है। यहाँ सड़क 1.5 दशक से अधिक समय से डामरीकरण के बाद भी बाट जो रहा है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन अमियाड़ी कुनकोली मोटर मार्ग को डामर नसीब नहीं हो सका। सुधारीकरण नहीं होने से जगह जगह से खराब हो चुकी है। बरसात में यहाँ वाहन तो पैदल चलना तक दूभर हो गया। कई बार इस सड़क पर वाहन दुर्घटनाएं हो चुकी है। लेकिन लगभग 4 किलोमीटर लंबी यह सड़क प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ पदम श्री स्वर्गीय डॉक्टर एस.सी. पंत के गांव को भी जोड़ती है। अमियाड़ी कुनकोली मोटर मार्ग 2008 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन सड़क में आज तक डामर नहीं हो सका है। हल्द्वानी के हिंसाग्रस्त क्षेत्र में रुपये बांट रहा हैदराबाद का युवक धरा। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसाग्रस्त इलाके में हैदराबाद से आकर पैसे बांट रहे युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अभी तक युवक पैसे का हिसाब नहीं दे पाया। सुबह युवक पर हिंसा की वीडियो वायरल कर चंदा एकत्र करने और वीडियो के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। उधर सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में युवक एक काले रंग के बैग से नोटों की गड्डी निकालकर बांटता नजर आ रहा है। हल्द्वानी हिंसा के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही थी। वीडियो में युवक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के मदद के चंदा मांग रहा था। युवक की एक वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरते हुए वायरल हुई, जिसके बाद पता चला कि युवक बनबुलपुरा हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पैसे बांट रहा है। युवक पैसे बांटने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है। युवक काले रंग का बैग पकड़ा हुआ, उसमें से एक छोटा बच्चा भी कभी खुद पैसा बांटता नजर आ रहा है। सूचना मिली तो पुलिस ने उसकी हिरासत में ले लिया। सूत्रों से पता चला कि युवक पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहा है। बनबुलपुरा क्षेत्र में पैसे बांट रहे एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कहा गया कि पैसे कहां से आदि की जानकारी जुटाई जा रही है।